में अपनी एक टोली अलग मजबूत करने का काम करेंगी और जो गरीबों की सूची होगी उसको अलग से वो तैयार करने का काम करेंगी। इस तरीके से सब लोग मिल करके जब जुटेंगे मर्द और पुरुष तो एक लंबा कारवां। दूसरी बात हम बता दें, देखो पंचायत के चुनाव खत्म हो गए। पंचायत के चुनाव में कोई मुकेश किसी के साथ रहे होंगे, वो किसी के साथ रहे होंगे, वो किसी के साथ रहे होंगे। पंचायत के चुनाव को अब भूलना पड़ेगा। पंचायत के चुनाव को भूलकर अब ये विधानसभा का चुनाव है और इसमें सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। गांव-गांव पार्टियां हैं, घर-घर में बेटवा बाप से नहीं पड़ती है, मोहल्ले-मोहल्ले में पार्टी बंदी है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग हमें चुनाव जिताना चाहते हो तो आपस की पार्टी बंदी को भुलाना पड़ेगा। गांव के पंचायत के चुनाव में एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गया है तो उस बोलचाल को शुरू करना पड़ेगा। तब हम जो मजबूत चटाई बनाना चाहते हैं उसका निर्माण हो पाएगा। इसलिए हम आज स्वयं ये काम जो हम नाम लिख रहे हैं, जो हम गठन कर रहे हैं, ये तो हम इनको फोन कर देते, ये तो हम भगवती को फोन कर देते, ये तो हम टिन्ना को भेज देते, सिकुशोर भैया को फोन कर देते, निजाम को भेज देते। तो यो लोग तो ये सब नाम लिख के हमको दे सकते तो नहीं दे सकते। लेकिन मैं स्वयं इसलिए आया हूँ इस सबके चेहरे हम पहचानने का काम कर सके और जान सके कि किसको किसको हमने आज समाजवादी पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम किया। आज जिस तरीके की सरकार चल रही है, हर आदमी रो रहा है। किसान दिन में भी जागे और रात में भी जागे, और रात में जगने के बाद भी किसान अपनी फसलों की रखवाली नहीं कर पा रहा। जैसे कहा जाता है 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में 6,000 रुपया साल में देने का काम किया था 94 में, और 500 रुपया महीना आज, ये भी तो 6,000 रुपया सालाना हुआ। और 94 में डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था, गैस क्या भाव थी। आज डीजल और पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए, रसोई गैस के दाम 4 गुना बढ़ गए। सिलेंडर घरों में रखे हैं, गरीब आदमी सिलेंडर में गैस भराने की हिम्मत नहीं, उसके पास पैसा नहीं। सबके रोजगार बंद हो गए, धंधा बंद हो गए, एक आदमी को नौकरी नहीं, एक आदमी को रोजगार नहीं। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद जो 50 का कट्टा था 45 का हो गया। बिजली का मीटर अगर घर में लग गया गरीब आदमी के तो टीबी की बीमारी हो गई। अनाप शनाप मन चाहा बिल गरीबों के घरों में भेजने का काम किया जा रहा है। और अगर परचून की दुकान आपने घर में खोल दिया तो कहा गया कि कमर्शियल बिल लगेगा। अन्याय जुल्म इंतहा हो गई है। डकैती डालने की एक सीमा होती है। जिस तरीके से सरेआम लखीमपुर खीरी में किसान अपनी मांग कर रहा था, गाड़ी चढ़ा करके और 8-8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। खून खोलना चाहिए एक किसान और नौजवान का। आज तुम्हारी खेती ली जा रही, रोजगार लिया जा रहा है, तुम्हारे जो हक की बात करते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। ऐसी जालिम सरकार देखा है आपने कभी? ऐसी बेरहम सरकार देखा है कभी आपने? रामलाल अकेला विधायक था तो शाम को 6 बजे बिजली आपके गांव में आ जाती थी। बता दो गलत है तो? ये बछरावा से लेकर के चौली की सड़क कभी चलने के लायक नहीं हुआ करती थी, सड़क को शानदार हमने बनवाने का काम कर दिया। बाईपास आपका शानदार बनवाने का काम कर दिया। आपके गांव के नाम से नया पावर हाउस हमने बनवाने का काम कर दिया। आज जो विधायक है
एक काम बता दो कोई, एक पैसे का काम किसी को किया हो बता दो हमको, मुकेश जी कोई काम किया हो। काम करने के बजाय मैं के ससुराल के बीच में ये चर्चा छेड़ देना चाहते हैं क्षेत्र की। अरे गरिमा गिर गई बचना। हाँ या तो ससुराल ही है। तुम क्या छक्का है तुम। वो सम्मान मैंने कायम किया था बछड़ा विधानसभा क्षेत्र का, पानी फेर दिया लोगों ने। चंद दलालों ने मिलकर के केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज कोई दलाल दिखाई नहीं पड़ता। आज दरोगा तो छोड़ दो, होमगार्ड का सिपाही कहता 1000 रुपया दो, मोटरसाइकिल पानी से नहीं चलती। दरोगा 5000 से नीचे बात नहीं करता। शर्म आती है जब ऐसी बातें सुनता हूँ कि वो क्या ये वही बछरावा है जिस बछरावा का विधायक रामलाल अकेला हुआ करता था कि मेरा नाम लेने पर होमगार्ड तो छोड़ दो, दरोगा की पैंट गीली हो जाया करती थी। वो बछरावा था। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो दिन वापस आएंगे। 2 महीना 3 महीना शेष बचा है। आप सब नौजवानों की ताकत पर आप